जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरुजी का आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले अगर कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या ये इस सत्संग को बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। जो भी गुरुजी मुझसे शुक्राना सत्संग में बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये चैनल नया है इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं, वैसे तो गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं सिर्फ मनो, पर वही बात है कि गुरुजी को जब हम मानते हैं, गुरुजी हमारे लिए परमपिता है। और अगर हम कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हमें हमारे सामने परमात्मा हमारे गुरुजी जब नज़र आते हैं तो मांगे बिना भी नहीं रहा जाता। ये ज़रूर है कि गुरुजी से हम अरदास के रूप में उनको अरदास करते हैं कि गुरुजी ये परेशानी है, आप इस परेशानी से किस तरह से हमें बाहर निकालना चाहते हैं, कब बाहर निकालना चाहते हैं वो तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम ज़रूर अपनी अरदास गुरुजी के आगे रखते हैं कि गुरुजी हम इस समय इस परेशानी से में चल रहे हैं, आप इसे प्लीज़ हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। और सचमुच संगत जी, गुरुजी वो हमारे लिए ये सब करते भी हैं। वो हमारे कष्टों को काट के हमें उन सभी कष्टों से बाहर भी लेकर आते हैं हमारा हाथ पकड़ के। शुक्राना गुरुजी। वो अलग चीज़ है कि हमारे कर्म हमारे कष्टों को काटने पे किस तरह से काम करते हैं, वो तो गुरुजी जानते हैं कि हमारे किस तरह के कर्म हैं और गुरुजी ने कब कटवाने हैं, वो क्या समय है, वो सब गुरुजी ही जानते हैं। तो वो गुरुजी जैसा उनको ठीक लगता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है वैसे ही करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि गुरुजी हमें हमारा हाथ पकड़ के उन परेशानियों से ज़रूर बाहर निकालते हैं। इसके लिए बेअनंतम शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, अभी ऐसे ही मैं अपना एक सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ अभी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी क्या हुआ कि अभी कुछ लास्ट वीक सैटरडे को मेरी एक फ्रेंड आंटी है, निशा आंटी, उन्होंने मुझे यहीं घर के पास में ही किसी सत्संग में सेवादार के रूप में मुझे उन्होंने बोला कि वहाँ पे मुझे सेवा करनी है गुरुजी के सत्संग में। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उस दिन क्या होता है कि शनिवार था और सत्संग जो था वो मेरे घर के पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं भी बोल देती हूँ उनको कि ठीक है, मैं ज़रूर गुरुजी की अगर मर्ज़ी है तो मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगी और जो भी गुरुजी सेवा देंगे वो मुझे बहुत बहुत उसके लिए शुक्राना है गुरुजी का मेरी तरफ से। तो मैं वहाँ पर जब जाने लगती हूँ तो उससे थोड़ा टाइम पहले क्या होता है संगत जी, मॉर्निंग में मेरे जो अंकल हैं वो अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहीं जा रहे होते हैं लैब में। तो जब वो अपना सैंपल वगैरह मैं उनका ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि बेटे का भी टेस्ट करवा लेते हैं, रूटीन टेस्ट है, टेस्ट करवा लेते हैं कि लास्ट टाइम थोड़ा सा एलएफटी में उनका लीवर फंक्शन टेस्ट में हल्की सी रिपोर्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे थी। तो मैंने कहा कि सब अब ठीक हो गया हो, आई होप कि गुरुजी ने ब्लेस किया हो और सब ठीक हो, तो एक बार इसका भी एक रूटीन टेस्ट रिपीट करा लेते हैं। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो हम हस्बैंड ने उसका सैंपल लिया और उसका भी जांच कराने के लिए वो लैब में ले गए। तो संगत जी, क्या होता है कि मुझे जो सेवा का टाइम गुरुजी के सत्संग का था वहाँ पे जो दिया हुआ था 1 से 3 बजे तक का था। तो 12 साढ़े 12 बजे मैं कॉल करके अपने हस्बैंड अंकल से पूछती हूँ कि बेटे की क्या रिपोर्ट है। तो उस समय तक जांच नहीं हुई होती है तो मुझे थोड़ा सा अंदर घबराहट होती है, बाकी मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी। तो फिर मुझे 1 बजे के आसपास जैसे ही मैं वहाँ सत्संग में पहुँचने वाली होती हूँ, मतलब पहुँच गई थी, मैं लिफ्ट में थी, तो तभी अंकल का कॉल आता है और मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसी रिपोर्ट है बेटे की। तो वो बताते हैं कि बेटे की जो एमाइलेज है वो तो उतना ही है जितना लास्ट टाइम था, लेकिन यूरिक एसिड थोड़ा हाई है। तो बस इतना सुन के मेरे को थोड़ा सा टेंशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है इस चीज़ को लेके
क्योंकि बच्चों की जो भी परेशानी होती है संगत जी, आप सभी जान सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें देखना। अपने लिए तो हम सब सहन कर सकते हैं, बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी फिर गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, टेंशन बहुत हो रही थी, लेकिन मैं सत्संग में पहुंच ही रही थी कि बस पहुंचने से पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही मुझे गुरुजी ने ये जो मैसेज जो भी था ये दिलवाया कि बेटे का जो यूरिक एसिड है वो थोड़ा हाई है। तो मैं बहुत अंदर से परेशान हो जाती हूँ, और जैसे ही मैं अंदर सत्संग में पहुँचती हूँ तो जो मेरी फ्रेंड आंटी हैं जिन्होंने मुझे सत्संग में सेवा दिलवाई थी, तो उनसे उनके पास जाके मैं पूछती हूँ कि मुझे आप प्लीज़ बताओ क्या करना है मुझे। तो वो मुझे बोलती हैं कि क्या हुआ, लेट हो गई है थोड़ा सा। तो मैंने एकदम से मुझे रोना आ जाता है और मैं बोलती हूँ कि बेटे का ब्लड टेस्ट था तो यूरिक एसिड थोड़ा हाई आया है। हस्बैंड ने बताया था कि 4 मिलीग्राम नॉर्मल होता है और 6 आ रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, अब जब गुरुजी से कनेक्ट हो और सब गुरुजी पे छोड़ रखा है तो इतनी टेंशन किस लिए लेनी है। यही तो टाइम होता है गुरुजी पर सरेंडर करने का और गुरुजी से अरदास लगाने का। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं तो खुद सबको ये चीज़ें बोलती हूँ और मैं भी परेशान हो रही हूँ। तो थोड़ा-सा ये था कि हाँ, मुझे पता है कि गुरुजी ने ही ब्लेस करना है, उन्होंने ही ब्लेसिंग देने के लिए आज इस सत्संग में भी शायद मुझे सेवा इसलिए ही दिलवाई है, क्योंकि आज ही टेस्ट होना था और आज ही गुरुजी ने मुझे सेवा दिलवाई है। अगर मैं घर में होती तो मैं शायद ज़्यादा परेशान हो रही होती इस समय। तो मैं थोड़ा-सा अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल के अपना जो गुरुजी का सत्संग है उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करके अपनी जो भी सेवा मिली थी संगत जी, मैं वो सब करने लग जाती हूँ। ध्यान थोड़ा बेटे के साइड भी जा रहा था बीच-बीच में, और गुरुजी से अरदास भी कर रही थी मन-मन में, और काफ़ी परेशान भी हो रही थी, रोना भी आ रहा था बीच-बीच में। लेकिन गुरुजी से अरदास करते-करते थोड़ा-सा मैं बस यही सोच रही थी कि आज जो भी ये सब हो रहा है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने गुरुजी का वहाँ पे शुक्राना करते हुए बोला कि गुरुजी, मुझे पता है कि आज आपने जो बेटे का ये ब्लड टेस्ट करवा के उसका जो यूरिक एसिड हाई जो आपने रिपोर्ट्स दिलवाई हैं, ज़रूर आप बेटे की जो हेल्थ है वो ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें अमाइलेज थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन यूरिक एसिड सब नॉर्मल था। अभी यूरिक एसिड भी थोड़ा हाई है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो लेकिन आज आप शायद बेटे की हेल्थ ब्लेस करके उसको अच्छी लाइफ और गुड हेल्थ ब्लेस करना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, अगर आपने जो भी ये सब किया है तो आप ही ठीक भी आप ही करोगे, मुझे इतना पता है। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और गुरुजी को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोला कि जो भी आई है रिपोर्ट, कोई बात नहीं, मैं सब ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब अगर आपने कुछ दिखाया है तो उसको गुड हेल्थ देने के लिए ही ये सब आज आपने मुझे यह रिपोर्ट दिखाई है, और मुझे ये भी पूरा यकीन है आप पर कि आप ही इसको ठीक भी करोगे। तो संगत जी, वहाँ पे क्या होता है कि मैं गुरुजी से ना अरदास कर रही होती कि गुरुजी, अगर मुझे आपका त्रिमूर्ति वाला जो स्वरूप है, वहाँ पे संगत जी क्या था कि आंटी जी ने पॉकेट स्वरूप ला रखे थे बांटने के लिए, तो बस मन से ऐसे ही अरदास कर रही थी मैं कि गुरुजी, आपका जो ये त्रिमूर्ति वाला पॉकेट स्वरूप अगर मुझे आज मिलता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, तो मैं सचमुच सोचूंगी कि आज इस सत्संग में आपने मुझे इसलिए ही बुलाया है कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करना है, और इसलिए ही मेरे को आज इस सत्संग में मैं स्पेशली आई हूँ। तो संगत जी, क्या होता है कि वो जो आंटी जी होती हैं, मैं लंगर प्रसाद खा रही थी तो वहाँ से वो आंटी जी हमें पॉकेट स्वरूप जो थे वो पॉकेट स्वरूप, खजाना और एक एक ब्रेसलेट, ये सब सभी संगत जी को बांट रही थी। और तभी आंटी मेरे पास आती हैं और मेरे पास आकर वो एक पॉकेट स्वरूप, खजाना और एक ब्रेसलेट देकर जाते हैं। तो जो पॉकेट स्वरूप होता है संगत जी, मैं देख रही होती हूँ, मैंने गुरुजी से बोला था कि आपने मुझे अगर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश वाला अगर मुझे स्वरूप दिया तो मुझे आपका आंसर मिल जाएगा कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है आज, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि जो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था ना, उसमें क्या होता है कि एक तरफ शिव जी बने हुए थे, एक तरफ गुरु नानक जी बने हुए थे और एक तरफ गुरु जी, यानी कि तीनों स्वरूप एक साथ एक ही पॉकेट स्वरूप में थे गुरु जी के।
तो मैं वो देखकर ऐसे हाथ में लेके बस यही सोच रही होती हूँ कि गुरुजी मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम त्रिमूर्ति वाला जो मैंने सोचा था वो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये अलग अलग तीन स्वरूप एक ही में मिले। मैं ऐसे सोच रही थी कि ये क्या है, मतलब जो मैं सोच रही थी ये वही है या कुछ अलग है। तो संगत जी क्या होता है, तभी वो जो आंटी जी जो मुझे स्वरूप देकर आगे चली गई थी वो वापस आती हैं। संगत जी वो आंटी जी वापस आती हैं और वापस आकर मेरे पास आके बोलती है कि आंटी जी ये जो पॉकेट स्वरूप है मैंने अभी तक सबको बांटे हैं, लेकिन ये पॉकेट स्वरूप ना किसी के पास भी गुरुजी का ये वाला स्वरूप नहीं मिला, ये सिर्फ आपके पास ही आया। और देखो ये तीनों ना ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो मैं जो हाथ में लेके गुरुजी का स्वरूप ऐसे सोच रही थी, कुछ डाउट मन में आ रहा था कि गुरुजी मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला आपसे स्वरूप मांगा था, लेकिन ये तीनों जो है शिव जी, गुरु नानक जी और गुरुजी, आप तीनों के अलग अलग रूप हैं इसमें, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है या ये क्या है। तो मैं ऐसे सोच रही थी तो आंटी ने तीनों पे एक एक अपनी फिंगर रखते हुए बोला ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों सिर्फ आप ही के पास ही पॉकेट स्वरूप आए। तो देखो गुरुजी ने किस तरह से मेरा जो डाउट था वो क्लियर भी करवाया, उन आंटी को वापस मेरे पास भेज के इतना बड़ा डाउट क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने मेरे मन में जो भी डाउट था ना वो क्लियर होके, मतलब गुरुजी ने बताया कि आज तुझे यहाँ सेवा दी हुई है, ये तेरा शुक्राना, जो तूने मुझसे अपनी ब्लेस करने के लिए बोला था, जो तुम चाहती थी वो उसी तरह से मैंने तुझे ब्लेस किया है, तुझे तेरे परिवार को ब्लेस किया है और तेरे मन में जो डाउट था वो भी क्लियर किया है। इसके लिए बेअनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझ पर और मेरे परिवार पर आपने अपनी ब्लेसिंग दी, इसके लिए बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से संगत जी जब भी हमारे मन में कुछ डाउट होता है या हम गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं अपने अंग संग, और कोई भी परेशानी होती है तो गुरुजी ज़रूर हमारा हाथ पकड़ के हमें उस परेशानी से बाहर भी निकालते हैं। और संगत जी फिर क्या होता है कि कहते हैं ना गुरुजी रिपोर्ट्स भी बदल देते हैं। तो पता नहीं संगत जी उस समय हस्बैंड के मन में, मतलब मेरे हस्बैंड को भी इन सब चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हो सकता था कि वो मुझे रिपोर्ट गलत बताएं या फिर कुछ ऐसा हो। तो क्या होता है संगत जी, कुछ 2-3 दिन बाद मुझे मैंने अपने जो डॉक्टर थे होम्योपैथी के उनसे मैंने बात करी कि इस तरह से बेटे का यूरिक एसिड 4 की जगह सर 6 आ रहा है, तो मुझे क्या उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्यूसडे आपसे मिलूँगा, क्योंकि अभी मेरा एक दिन छोड़ के ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में, तो मैं ट्यूसडे आपसे मिलूँगा, आप अपने बेटे को लाके मुझे ज़रूर चेक कराना, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। और संगत जी मैं ना रिपोर्ट्स ना मतलब बिल्कुल देख ही नहीं पाती हूँ, बस मेरे को ये था कि हस्बैंड ने रिपोर्ट देखी है, उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने कहा बाकी सब नॉर्मल है, बस इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और वो भी सोच के मुझे इतना टेंशन हो रही थी कि मैंने रिपोर्ट्स देखी ही नहीं, और मैं बस यही सोचती रही कि जो हस्बैंड ने बताई है वही रिपोर्ट है, वही सब है, क्योंकि हस्बैंड भी गलत रिपोर्ट नहीं बता सकते, वो खुद इस लाइन में है। तो संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास जब बेटे को ट्यूसडे ले जाना था और मैं रिपोर्ट्स निकाल के जब देखती हूँ, तो मैं इतनी शॉक हो जाती हूँ कि मैंने कहा कि हस्बैंड ने मुझे कहा था कि 4 मिलीग्राम नॉर्मल वैल्यू है और यहाँ पे 7.5 7.4 ऐसे कुछ समथिंग नॉर्मल वैल्यू थी, और जो रिपोर्ट संगत जी बेटे की आई हुई थी वो थी 7.9, यानी कि 0.5 जो थी वो ऊपर आ रही थी, जो कि ज़्यादा कोई घबराने या टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो मेरे को ये देख के थोड़ा सा यही समझ नहीं आ रहा था कि पहले जो बोला गया था वो और ये रिपोर्ट क्या है, मतलब पहले 2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा था, अभी 0.5 है। जो 0.5 एक्स्ट्रा है वो कुछ खाने पीने की वजह से हो सकता है कि ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं। पहले तो मेरी सारी टेंशन वहीं ख़त्म करवा दी थी गुरुजी ने। जब मैं डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर भी कहते हैं कोमल तुमने मुझे पहले कुछ और रिपोर्ट बताई थी, लेकिन ये कुछ और है, बट टेंशन मत लो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाहर का खाना, फ्राइड खाना, ये सब बंद करना पड़ेगा। थोड़ा प्रोटीन डाइट अगर रात को लेके एकदम सो जाते हो तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी अभी, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों का थोड़ा सा हो जाता है ये सब ऊपर नीचे, इसलिए इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने वहीं पे गुरुजी को मन में बहुत बहुत शुक्राना किया, बेअनंतम शुक्राना किया संगत जी, कि गुरुजी ने जो मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि मैं रिपोर्ट ना देखूं, लेकिन मैंने रिपोर्ट देखी भी नहीं, और जब मैं देखने लगी तो वो रिपोर्ट में जो मेरे टेंशन लेके जो चल रही थी वो रिपोर्ट सच में बिल्कुल एक तरह से चेंज हो चुकी थी। तो कहते हैं ना गुरुजी तो रिपोर्ट्स भी बदल देते हैं। तो
बस यही समझ लिए संगत जी कि एक मैं तो यही कहूँगी कि वो रिपोर्ट्स ही बदल दी है गुरुजी ने। हस्बैंड भी जो 4 से 6 कह रहे थे, वो भी उनसे मैंने बोला कि मैंने कहा आपने इस तरह से मुझे ये रिपोर्ट क्यों बताई? कहते मैंने तेरे को ये बताई थी, लेकिन उसके बाद मैंने तेरे को फिर ये भी बताया था कि नहीं ये नहीं है, ये रिपोर्ट है। मैंने कहा ऐसा तो मुझे बताया ही नहीं कि दूसरी रिपोर्ट की आपने कि ये नॉर्मल के आस-पास है। मैंने कहा मुझे तो अभी तक यही था कि उसका 2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो थोड़ा मेरी बहस भी हो गई इस चीज़ को लेके, माफ़ करना गुरुजी। लेकिन ये था कि मन में ये भी खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है छोड़ो उस सब चीज़ों को, लेकिन ये है कि रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल ही है एक तरह से। ठीक है, थोड़ा मुझे ध्यान खाने-पीने का बच्चों का रखना पड़ेगा, उनका बाहर का खाना और ये सब। गुरुजी पता नहीं किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सत्संग के माध्यम से, लेकिन जो भी है संगत जी, गुरुजी सच में रिपोर्ट्स बदल देते हैं। गुरुजी ने सच में, मैं तो यही कहूँगी, उस दिन गुरुजी ने जो सत्संग में बुला के मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने इतना बड़ा डाउट तो मेरा उसी दिन वही सत्संग में ही क्लियर कर दिया था। और गुरुजी ने वही मुझे बता भी दिया था कि मैं तेनू और तेरे परिवार नू ब्लेस कर देता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। आप बस इसी तरह मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहना, सारी संगत पे अपनी मेहर बरसाना गुरुजी। किसी से जो भी गलती भूल चूक उसे माफ़ करना और सही रास्ता दिखाना, सबको सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी, सबको गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड वेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती भूल चूक संगत जी सत्संग को बोलने में हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना गुरुजी। बस आप इसी तरह से सबके बच्चों को ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं भी अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी, सबके अंग संग रहना गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।